राधे राधे एवरीवन। आज का दिन भी स्टार्ट होता है एज यूजुअल एक कप चाय के साथ। और मैं आ गई थी डायरेक्ट अपनी स्टडी टेबल पे क्योंकि मुझे करनी थी कंप्यूटर की क्लास। और आज भी मैंने कंप्यूटर की क्लास से स्टार्ट करा है क्योंकि मैंने देखा है जब भी मैं कंप्यूटर को छोड़ती हूँ तो या तो वो उस दिन स्किप हो जाता है या फिर बाद में मैं उसको इतना ज़्यादा प्रोडक्टिवली कर नहीं पाती हूँ। दैट्स वाई मैंने कंप्यूटर से ही स्टार्ट करा था। और मैं ये ट्राई करती हूँ कि स्टार्टिंग में मैं वो सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लूँ जिसको करने में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, लाइक कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। क्योंकि क्वांट रीजनिंग मोस्टली मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ लेती हूँ और मुझे मज़ा भी आता है क्वांट रीजनिंग करने में। बट बाद में क्या होता है, जैसे जैसे दिन चलता जाता है तो सब्जेक्ट स्विच करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो यार मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने लिया था एक ब्रेक जिसमें मैंने अपनी शावर, पूजा और जो पक्षियों को मैं दाना वगैरह डालती हूँ वो कंप्लीट करके मैं अपने सेकंड स्लॉट के लिए आ गई थी। और मैंने इसमें करा था इंग्लिश। जैसे मैंने बताया पहले कि जो मेरे को लीस्ट इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होते हैं मेरे, मैं वो कंप्लीट करती हूँ। तो इंग्लिश में मैंने सबसे पहले अभी जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं तो मैंने वो आर्टिकल कंप्लीट करे। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, जैसे किसी को इंग्लिश रीडिंग करने में अच्छी नहीं लगती होगी तो अभी जो इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमें उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या चल रहा है हमारे देश में, क्या हो रहा है। तो मैंने सिंपली क्या करा, जो भी आर्टिकल्स थे, जो भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनके जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो आप इंग्लिश में रीड कर सकते हो। दैट विल बी हेल्पफुल। तो आपकी इंग्लिश की रीडिंग भी हो जाएगी और साथ ही साथ जो भी आपकी नॉलेज है तो सारी नॉलेज में आपकी चीज़ें भी रहेगी। एंड या मैंने सारे आर्टिकल्स रीड करने के बाद मैंने करा था निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल। और हाँ, निमिषा बंसल मैम के एडिटोरियल को लेके मेरे पास एक कमेंट आया था कि लाइक आप ना सारी वोकैब नोट करते हो क्या निमिषा मैम की। तो मैंने लिखा था कि नहीं, मैं जो मुझे डिफ़िकल्ट लगता है या फिर जो मुझे न्यू वर्ड लगता है तो मैं वो सिर्फ नोट डाउन करती हूँ, सारे नहीं लिखती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि लाइक हमें तो सारे ही न्यू लगते हैं और ये मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं आपके साथ ही है, क्योंकि मैम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वोकैब करवाती हैं। तो आप जितनी सुन सकते हो आप उतनी करो, नहीं तो आप पहले एडिटोरियल रीड कर लो। आपको जो डिफ़िकल्ट लगे आप उसको गूगल कर सकते हो, क्योंकि इतने वर्ड्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बैंकिंग के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एसएससी में आते होंगे इतने वर्ड्स, बट बैंकिंग में तो बिल्कुल भी इतने वर्ड्स करने की आई डोंट थिंक सो कोई नीड है। एंड हाँ, फिर भी अगर आपको करना है तो दैट्स टोटली अप टू यू। एंड मैंने एडिटोरियल के बाद करी थी रूल्स का रिविजन और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक की बुक से। तो या ये सब करने के बाद फिर मैंने लिया था एक कॉफ़ी ब्रेक जिसके अंदर मेरी कॉफ़ी की ट्रांजिशन जो स्किल्स है, जस्ट सी, मेरे को खुद को हंसी आ जाती है मैं कैसी हरकतें करती हूँ। बट क्या, और आजकल मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो दिन का है वो न्यूज़ चैनल देखने में ही जा रहा है, बिकॉज़ आप लोगों को भी पता है कि क्यों। एंड फिर शाम में मैं थोड़ी देर छत पे चली गई थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग कि हम यहाँ पे इतनी ईज़ में रह पा रहे हैं या फिर हम आराम से जैसे शाम में बाहर जा पा रहे हैं, या फिर जैसा मैं ये दिखा रही हूँ, मैं चाय बिस्किट खा रही हूँ या कुछ भी है तो, और पढ़ाई कर पा रही हूँ, तो ये जस्ट जेन्युइनली हमारे सोल्जर्स की वजह से है। जब हम मतलब लाइक सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं एकदम रिलैक्स माइंड के साथ, तब पता नहीं कौन कितनी फैमिलीज़ को अपनी अपनी को छोड़ के वो वहाँ पे, मतलब जिसे बोलते हैं ना लाइफ एंड डेथ, वो वाली सिचुएशंस है सबके सामने। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू आवर ग्रेट इंडियन आर्मी एंड सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स, ऑल ऑफ देम। एंड या उसी के साथ कट टू माई स्टडीज़ में अगर मेरा बताऊँ तो मैंने किया था फिर रीजनिंग का सेशन स्टार्ट, जिसमें हम की थी मैंने मेंस की रीजनिंग की प्रैक्टिस एंड मेंस की रीजनिंग की क्लास। और मेरे से एक कमेंट में पूछा था कि आपकी मेंस की या फिर रीजनिंग की अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि मेरी स्पीड नहीं आ रही है एंड ऑल। तो मेरे साथ ये है कि मैं पहले मिसलेनियस करती हूँ, देन उसके बाद मैं पजल्स वगैरह पे मूव ऑन करती हूँ। आपने जिन भी टीचर से पढ़ा है उन्होंने ज़रूर स्पेसिफिकली स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाया होगा। आप उनकी स्ट्रेटजी सुनना, खुद की स्ट्रेटजी डेवलप करना, किसी की फॉलो मत करना। एंड या फिर मैंने स्टडी IQ पे जो भी अभी रिसेंट वीडियोस आए हैं वो देखा था। ये यूट्यूब की स्टडी IQ की बात कर रही हूँ, जो जनरल नॉलेज के बेसिस पे सर वीडियो अपलोड करते हैं, उनके वीडियोस मैंने देखे। सो आई मस्ट रेकमेंड टू ऑल ऑफ यू, go watch this video. It's very informative and I just like it so much, so I like this video. Please make sure that you like my video also. और उसके बाद मैंने की थी डिनर प्रिपरेशन। एंड अब मैं बता देती हूँ मेरे वीडियोस
पिछले टाइम से अभी 1-2 दिन से क्यों नहीं आए थे। एज आई मैंशन बिफोर, मेरी मम्मा की अभी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मुझे घर का काम भी देखना पड़ रहा था। सो घर का काम, फिर मेरी स्टडीज़, फिर यूट्यूब, फिर एडिट, तो ये सारी चीज़ें मुझसे मैनेज नहीं हो पा रही थी। और मैं बिल्कुल भी मैं सो बहुत कम रही थी रात को, क्योंकि मैं एडिट करके अपलोड करती थी, फिर उसका पढ़ने का भी रह जाता था मेरा अगले दिन का। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती मेरी स्टडी हैम्पर हो या मेरा कुछ भी चीज़ हैम्पर हो। तो मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं 1 डे ऑल्टरनेटिव डेज पे अपलोड करूँगी, ईदर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, और ईदर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और संडे को इफ़ आई हैव समथिंग एक्स्ट्रा टू शेयर तो मैं वो शेयर कर दूँगी। बाकी यही, इस वजह से मेरे वीडियोस नहीं आए थे, और ये आगे का कुछ प्लान है। और इसमें अगर कुछ आप सजेस्ट करना चाहो तो यू कैन कमेंट। एंड या कट टू माई स्टडीज़, मैंने करा अपना लास्ट करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट। अब करंट अफेयर्स में मैंने करा अभिजीत सर का, अभी मैं अप्रैल मंथ का कर रही थी, बट अभी मैंने उसको होल्ड पे रखा है। बिकॉज़ क्या है, क्योंकि मेरे पास आगे की PDF भी अभी प्रिंट आउट नहीं थी, तो मैंने सोचा अभी मैं करंट अफेयर्स खुद के नोट्स बना लेती हूँ अभी, जब तक मैं PDFs नहीं लिंक लगा के लाती हूँ प्रिंट आउट के, ताकि मैं दोनों में बाइफर्केशन भी कर पाऊँगी कि कौन सा मुझे ज़्यादा पर्सनली परफेक्ट लग रहा है। एंड या करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप जो करंट अफेयर्स के PDFs निकलवाते हो उसमें कितना खर्चा आ जाता है। सो ये है ना, लोकेलिटी के अकॉर्डिंग डिफ़र कर सकता है। बिकॉज क्या होता है, कोई शॉपकीपर्स ज़्यादा चार्ज करते हैं, कोई कम चार्जेस लेते हैं। तो जहाँ से मैं निकलवाती हूँ तो वहाँ पे 1 रुपीज़ पर पेज का वो लेते हैं। तो जैसे जितने भी आपके पेजेस है, 300 पेजेस की PDF है, तो आप डबल साइड अगर प्रिंट आउट करवाते हो तो यानी 150 पेजेस हो गए, तो 150 रुपीज़ आपको उनको पे करने पड़ेंगे, सिंपल। एंड या जो भी आप लोग कमेंट करते हो, तो मैं ट्राई करती हूँ मैं 110% मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँ। लेकिन अगर कोई बाई चांस कमेंट मिस भी हो जाता है, तो आई थॉट कि मैं एक प्लान कर रही हूँ कि मैं संडे को एक स्पेसिफिक Q&A का वीडियो रख लूँ, ताकि जिसमें जो भी आपके जनरल क्वेरीज होती है जिनको मैं एड्रेस नहीं कर पाती हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर, तो ताकि मैं उनको एड्रेस कर पाऊँ अपने Q&A के अंदर, जो संडे को स्पेसिफिक एक Q&A का सेगमेंट हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, सो लेट मी नो योर ओपिनियन अबाउट दैट। सो और मेरे पास एक और डाउट था कि आप फ्री मॉक कहाँ से, किस प्लेटफॉर्म से लगाते हो। तो हर ऑलिव बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, हर साइट पे लाइव मॉक्स आते हैं, तो मैं उसका जो भी लिंक होता है या उसका इन्फॉर्मेशन होती है अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर देती हूँ। सो मेक श्योर दैट यू subscribe to the channel to get notified. And yeah, that's pretty much it for today's video. See you tomorrow. Radhe Radhe.